अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जिन मौजूआत पर, वो हैं कि मुल्क इस वक्त एक बड़े बहरान पर खड़ा हुआ है। अदलिया और सियासत में एक खिचड़ी सी बन रही है, एक हलचल मची हुई है। एक तरफ जजेस के इस्तीफों की भासगश चल रही है और दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने हुकूमत के लिए नए सवालात खड़े कर दिए जो इक़्तिदार की कुर्सी को हिला भी सकते हैं। फिर सियासत के मैदान में अली मकान और अली अमीन गंडापुर आमने सामने आ गए हैं। इस पे बात करेंगे क्या वजूहात हैं इनकी। नाजरीन, जो ये टकराव है अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान, ये तूफान किसी बड़े पेशखेमे की इत्तला दे रहा है। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक का बाइकआउट क्यों किया, इस पे भी बात करेंगे। इसराइल का वो खतरनाक मंसूबा जो फ्लोटिला को तबाह करने के लिए वो जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। नाजरीन, ये महज खबरें नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की जो बहरान है उनकी एक झलक भी है। आते हैं नाजरीन हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफों के बारे में। नाजरीन, जजेस मैक्सिमम एलपीआर लेना चाह रहे हैं और वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट क्यों लेना चाह रहे हैं? इसलिए कि अगर वो रिटायरमेंट से पहले मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर वो जो मराहत हैं, जो पेंशन्स हैं, वो उनको नहीं मिलेंगी जो ताहयात होती हैं। लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट उस वक्त लें जब उनके 5 साल उनकी सर्विस को पूरे हो चुके हों। नाजरीन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्या 26वीं आईनी तरमीम आड़े आ रही है? क्या जजेस पर प्रेशर बढ़ रहा है? क्यों ये प्रेशर बढ़ रहा है? कौन है जो ये प्रेशर बढ़वाना चाह रहा है? अंडर दैट प्रेशर जजेस काम करना नहीं चाहते। कभी किसी जज की डिग्री जाली हो जाती है, कभी किसी जज को स्नब किया जाता है कि आपने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाजरीन, अगर जुडिशरी अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए और जज जजमेंट देते वक्त ये ख्याल करना छोड़ दें कि शवाहिद क्या थे, हकीकत क्या है, तो फिर ये जुडिशरी नहीं रहती। क्योंकि शवाहिद को, और जो भी केस होता है, किसी तरह का भी केस है, उस केस में अगर जज ये देखता है, शवाहिद को देखता है, बहस को देखता है और फिर एक जजमेंट देता है, अगर वो ऐसा नहीं होगा तो जुडिशरी तबाह हो जाएगी। व्यूअर्स, जुडिशरी तो पहले ही इंटरनेशनल रैंकिंग में किस सूरत हाल से दो चार है। यानी 140 के रैंक से हमारी जो सूरत हाल है वो 124 है। तो क्या दुनिया मजाक नहीं उड़ा रही हमारे जुडिशल सिस्टम को, जो हमारे अपने कंट्रोल में है? यानी पुराने बादशाह भी अपने जो काजी होते थे उनके मामलात में दखल नहीं दिया करते थे। आज की गवर्नमेंट्स को क्या हो गया है कि वो जुडिशरी यानी कि वो हर फैसला अपनी मर्जी का लेना चाहते हैं। यानी अगर अपनी मर्जी का ही फैसला लेना है तो फिर जजेस की जरूरत नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाए, उन कोर्ट से फैसले ले लिए जाएं। इन जजेस को तो कम से कम खराब ना किया जाए। यानी अगर बाकी केसेस हैं, डकैती है, चोरी है, कत्ल है, अगर वो सही तरीके से डील ना कर सके और वो इतने प्रेशर में रहे कि वो फैसला भी सही ना कर सके, तो इंसाफ कहाँ जाएगा? बाकी फैसलों को तो डिले कराया जाता है, लेकिन अपने फैसलों के लिए फौरी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ का इंसाफ? नाज़रीन, अगर आज ये जजेस मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, जजां दा ते पहले ही कार्ड पिया होया, तो अगर ये जज इस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाते हैं या एलपीआर पे चले जाते हैं, तो फिर मुझे बताइए कि कौन आएगा यहाँ पे इंसाफ करने के लिए? व्यूअर्स, हर जज आने से पहले ही अब ये जरूर सोचेगा कि 35-36 साल बाद उसकी डिग्री जाली करार दे दी जाएगी और उसका जो एक इमेज है बहैसियत जज और उसके फैसले वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। यानी वो आने से पहले ये जरूर सोचेगा, यानी हल्फ लेने से पहले वो ये जरूर सोचेगा कि जनाब, मुझे 39 साल बाद या 40 साल बाद या 35 साल बाद मेरी डिग्री को जाली करार दे दिया जाएगा और मुझे अब ये देखकर फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को रोका गया था, आखिर कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने उसको शाया कर दिया है और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल्ड पार्टीज, यानी जिसको जब चाहे हटा दो, जिसको जब चाहे बुला लो और जिसको जब चाहे इक्तदार में दे दो। यानी कॉमनवेल्थ ये कहता है कि अगर कोर्ट्स फैसला करती हैं, उन कोर्ट्स को भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यानी फिर उसकी अपील में जाके अपनी मर्जी का फैसला करवाया जाता है और पार्टी की पसंद और नापसंद अपनी मर्जी से की जाती है और इलेक्शन कमीशन भी ऐसा ही रवैया अख्तियार करता है जो वो चाहते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हुकूमत पर बहुत प्रेशर बढ़ेगा, हो सकता है साल डेढ़ साल बाद इलेक्शन आ जाए और इलेक्शन करवाने पड़ जाए। अब हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून लें और सही फैसले करें।
अपनी मर्जी ज्यादा देर नहीं चलती। आप एक घर में भी देख लीजिए, एक बाप होता है ना, वो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन पे अपनी मर्जी चला लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अक्लमंद हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो उन पे ये धौंस चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हुकूमत को भी ये चाहिए कि जब तक वो पार्टीज या वो इदारे या वो लोग जो उनकी धौंस में आ जाते थे, अब जरा ख्याल से बात करना होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। बात कही अपनी नहीं रहती, वो जुबां ज़द-ए-आम हो जाती है। अब आते हैं जरा सियासी जमात पीटीआई की जानिब। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद अली अमीन गंडापुर ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आते ही दो वज़रा से इस्तीफे तलब कर लिए और उन्होंने आते ही ये कह दिया कि अलीमा खान का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले अली अमीन गंडापुर फरमाते हैं कि अलीमा खान एक खास एजेंसी की आलाकार हैं, जो वो कहते हैं वो वही कहती हैं। उन्होंने ये बात बकौल उनके कि उन्होंने ये बात इमरान खान साहब से की, जिस पर इमरान खान साहब ने अलीमा खान से मुलाकात के बाद ये कहा कि आप मेरी बात मिनो अन पहुंचा दिया करें और मीडिया टॉक से गुरेज किया करें। अब आप ये अंदाजा फरमाएं, जब पार्टी के अंदर ही, मैंने पहले भी पिछले यानी परसों के शो में मैंने कहा था कि जब गद्दार कहना शुरू कर दें, मुनाफिक कहना शुरू कर दें, अब तो वो एक एजेंसी की आलाकार भी बता दिया गया। यानी अगर इमरान खान साहब की अपनी बहनी एजेंसी की आलाकार हैं, तो फिर बाकियों के बारे में क्या ख्याल है? यानी मैं ये समझता हूं कि बोल्ड फैसला करना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने पार्टी के रहनुमाओं को, अपनी पार्टी के वर्करों को, अपनी पार्टी के कारकुनों को ये कह देना कि वो गद्दार हैं, वो मुनाफिक हैं और वो आलाकार हैं एक एजेंसी की, ये नामुनासिब सी बात है। अब अगर इमरान खान साहब ने उन्हें ये कह भी दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर अली अमीन गंडापुर साहब से कहा है, तो वो भी बातचीत के लिए कहा है कि अच्छी बातचीत के लिए आप अच्छा माहौल बना दें। तो अली अमीन गंडापुर ने आते ही माहौल बना दिया है। वो जो बातें बीच में आ रही थी कि अलीमा खान कुछ कह रही हैं और बाकी सरबराहान कुछ कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं, अली गौहर कुछ कह रहे हैं, तो ये तमाम बातें अगर इमरान खान साहब ने कही है मुलाकात के दौरान, तो अली अमीन गंडापुर को इतना ताकतवर बना दिया कि वो जो मैं बात नाजरीन कर रहा था, पहले करता था और अब भी कर रहा हूं, कि टेबल पे आने की बात अब शुरू हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीजें जो बाकी जुड़ी हुई थी सारी, उनको हटाकर अली अमीन गंडापुर टेबल पे बात करने के लिए मुत्तफिक कर चुके हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि मैं वीडियो लिंक पर पेश नहीं होऊंगा, वीडियो लिंक के जरिए बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बात मेरे वकला तक नहीं पहुंचाई जाती और वकला की बात भी ब्रेक होकर मुझ तक पहुंचती है, जिसकी मुझे समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए वीडियो लिंक पे बिठाया जाता है ताकि ये कहा जा सके कि उनके सामने ये सारी बातें हुई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि आइंदा या तो मुझे डायरेक्ट अदालत में पेश करें या अदालत जेल में आ जाए और वहां पे लग जाए और वहां पे मैं सामने बैठ के बात कर सकूं। मुझे ये वीडियो लिंक की जो हाजिरी है वो कबूल नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन जरा इंटरनेशनल मीडिया की तरफ। एक अमन की फाख्ता, अमन का मिशन, एक वो फ्लोटिला चला था और उस अमन मिशन ने ये चाहा कि फलस्तीन में जो भूख है, अफलास है, उसके लिए वहां पे उनका इंतजाम किया जाए और वो इंतजाम करने के लिए चल पड़े। अब जब वो करीब पहुंचे हैं, तो वहां हुआ क्या? उस फ्लोटिला में एक कश्ती में सवार हैं साबिक सेनेटर मुश्ताक। उनका ये कहना था कि हमारे तमाम जो सैटेलाइट के साथ जुड़े हुए हमारे मोबाइल थे, उन सबको जैम कर दिया गया है, हमें कोई बात नहीं करने दी जा रही। उन्होंने इतना कहा कि इसराइल ने हम पर हमला किया, सबसे बड़ा हमला जो ये कनेक्टिविटी का था वो भी उन्होंने हम पे कर दिया। और वो कह रहे हैं कि लगता है कि वो हम पर कोई ना कोई ऐसा हमला करेंगे जिससे तमाम ग़िज़ा और तमाम चीज़ें जो इमदादी चीज़ें हैं वो सारी समंदर बुर्द हो जाएं और हो सकता है कि हमें भी मार दिया जाए। इस बात के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक ने अपना मोबाइल समंदर बुर्द कर दिया और समंदर में फेंक दिया। नाजरीन, इस ज़मन में मैं एक अर्ज करता चलूं, मैंने पहले भी अर्ज किया था और आप लोग भी जानते हैं कि इटली ने अपना जंगी जहाज इस फ्लोटिला की जो हिफाजत है उसके लिए भेजा था। और ये हिफाजत का मकसद ये नहीं था कि वो जंग करेंगे,
बल्कि अगर खुदा न खास्ता उस फ्लोटिला पर हमला होता है, तो वो खुदा न खास्ता अगर कोई लाशें होती हैं या कोई ऐसा मसला बन जाता है, तो वो उसको रेस्क्यू करने के लिए जहाज गया था। जहाज का हरगिज ये मतलब नहीं था कि जंग की जाए, ये उसकी सिक्योरिटी यानी फ्लोटिला की सिक्योरिटी के लिए था। ये अमन की कश्तियों की हिफाजत के लिए गया था कि इनके साथ अगर कोई ज्यादती हो जाती है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। नाज़रीन, बात यह है कि अगर तो बात हो रही है अमन की, पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप अमन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये अमन के लोग जा रहे हैं और वहां जाकर अगर उनकी मदद करते हैं फलस्तीनियों की, गजा के लोगों की, जहां पे भूख और अफलास से मर रही है दुनिया, अगर ये अमन के लिए जा रहे हैं, तो फिर इस अमन की फ्लोटिला को भी ट्रंप साहब अपने अमन मिशन में शामिल करें। व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का 20 नुकाती एजेंडा है, उसको अगर पाकिस्तान ने तस्लीम किया, यानी 2 स्टेट्स का जो मामला है, उसको अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसको एक्सेप्ट किया या दफ्तर खारजा ने उसे एक्सेप्ट किया, तो मैंने ये अर्ज किया था, एक्सेप्ट करना या ना करना आपका काम नहीं। पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाके ये तमाम मसला पेश करें, पार्लियामेंट में डिबेट करवाई जाए, पार्लियामेंट में बहस करवाई जाए और अवाम के सामने ये मसला रखा जाए, ताकि कल को अवाम ये ना कह सके कि फलां ने ज्यादती की थी और फिर ये इंप्लीमेंट भी ना हो सके, मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए। आज उसी बात को कोट करते हुए हामिद मीर साहब ने भी ये कहा कि इसको पार्लियामेंट के अंदर बात करनी चाहिए, पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए और अवाम के सामने भी ये मसला रखा जाए और अवाम से पूछा जाए कि हमें क्या करना है। अगर आप इसको ज़ाती तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बगैर पार्लियामेंट के, बगैर अवाम के, बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जो भी होगा उनके सामने रखते हैं और जो फैसला होता है, फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। कायदे आज़म ने 1947 में 2 स्टेट वाला जो फार्मूला था, इसको एक्सेप्ट करने से एक लेटर लिखा था उस वक्त के प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज वाकई अगर आप कहते हैं कि वो हालात नहीं रहे, तो अगर हालात वो नहीं रहे, तो फिर आप इस बात को अवाम के सामने क्यों नहीं रखते, पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रखते, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्यों नहीं रखते, दीनी जमातों के सामने क्यों, उनको समझाएं कि अब वो हालात 1947 वाले नहीं, अब हालात ये हो गए हैं, इस तरह चलना है, ऐसे चलना है, इतने ममालिक उसको कबूल कर बैठे हैं, तो फिर ये मामला आप अवाम की अदालत में भेजें, अवाम जो फैसला कर दे वो फैसला आप कर लें। बस मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कि आपके अकेले का ये फैसला आपको मुस्तकबिल में मुश्किलात से दो चार कर देगा। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।